नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। भारत में अतीत शांति से शांत होने के लिए तैयार नहीं है। भटकती आत्मा की तरह हमारा अतीत हमारी जिंदगियों में उठा पटक करने के लिए बार बार लौट कर आ रहा है। समय समय पर अतीत का ये जिक्र गुस्सा भड़काता है, बहस की दिशा मोड़ देता है। जिस अतीत को बुद्धिजीवियों और कॉलेजों के सिलेबस में होना चाहिए था, वो अदालतों, विधानसभाओं और यहाँ तक कि सड़क पर हिंसक वारदात के रूप में सामने आता है। अब ये कोई एकाध घटना नहीं, बल्कि एक तरीका बन चुका है राजनीतिक लाभ के लिए। यानी कि राजनीतिक लाभ के लिए इतिहास को हथियार बनाने का काम बदस्तूर जारी है। आखिर 15वीं 16वीं शताब्दी के इतिहास का आज की राजनीति से ताल्लुक क्या है? बात बात में अकबर, औरंगजेब, राणा को लेकर राजनीति क्यों गरमाती है, इसी मुद्दे पर आज करेंगे बात। लेकिन इससे पहले सुनिए ये कुछ बयान। अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद है और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। आज समाजवादी पार्टी डॉक्टर लोहिया के विचारों से कितनी दूर भाग चुकी है। आज राम को, कृष्ण को, शिव की परंपरा को, भारत की विरासत को कोसना ये समाजवादी पार्टी का मानो जीवन का उद्देश्य हो गया। और दुर्भाग्य है कि उन्होंने आदर्श किसको माना है? यानी औरंगजेब को। औरंगजेब को ये लोग अपना आदर्श मान रहे हैं। औरंगजेब का पिता शाहजहां अपनी जीवनी में लिखता है, अपनी आत्मकथा में लिखता है कि खुदा करे कि ऐसा कमबख्त किसी को पैदा ना हो। उसने आगरा के किले में अपने बाप को कैद करके रखा, एक एक बूंद पानी के लिए तरसाया। और अगर इनको औरंगजेब पर गौरव की अनुभूति होती है तो ये लोग कम से कम पटना की खुदाबख्त लाइब्रेरी में जाकर के एक बार शाहजहां की ही जीवनी को पढ़ लें, देख लें, उसकी पीड़ा को देखें। हां, जिनका आचरण औरंगजेब जैसा है वे लोग औरंगजेब पर गौरव की अनुभूति करें, लेकिन भारत को कम से कम इस पर न करें। और समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। भारत की आस्था पर प्रहार करने वाला दुर्दांत, धर्मांत, क्रूर शासक, उसको समाजवादी पार्टी आदर्श मानती है। जो भारत को रौंदने के लिए आया था, जजिया कर लगा रहा था, भारत का इस्लामीकरण कर रहा था। कोई सभ्य मुसलमान भी अपने पुत्र का नाम औरंगजेब नहीं रखता, क्योंकि इसे मालूम है यथा नाम तथा काम। अगर ऐसा नाम रखेंगे तो फिर एक एक बूंद पानी के लिए तरसना पड़ेगा। और शाहजहां ने भी अपनी जीवनी में लिखा है, उन्होंने कहा है कि औरंगजेब को कोसते हुए उसने लिखा कि तुमसे अच्छा तो ये हिंदू है जो जीते जी तो अपने बुजुर्ग मां बाप की सेवा करता है, मरने के बाद श्राद्ध तर्पण के माध्यम से वर्ष में एक बार उन्हें जल देता है। तुम तो मुझे एक एक बूंद पानी के लिए तरसा दिए हो। से अंबेडकर तक इतिहास पर जुबानी जंग लगातार जारी है और ये सियासत का रण जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। कभी अकबर बनाम महाराणा प्रताप के इतिहास को लेकर जंग हो जाती है, कभी राणा सांगा बनाम औरंग को लेकर सियासत गरमा जाती है। ये तस्वीरें सामने आती हैं जगह जगह से, जहां लोग प्रदर्शन करते नजर आते हैं। रोजगार, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा के मुद्दे यहां किसी को नजर नहीं आते। जमीनी मुद्दों पर राजनीतिक दल कब बात करेंगे? भारत के इतिहास से सीख लेकर आगे बढ़ने की परंपरा कायम रखनी थी, उसकी बजाय ये देश में कभी अंबेडकर, कभी गांधी, कभी नेहरू, इतिहास को लेकर राजनीतिक लाभ
किस तरीके से हथियार बनाया जा रहा है ये सामने है। और इसी मुद्दे पर करेंगे आज की चर्चा। हमारे साथ तमाम गेस्ट इस वक्त जुड़ चुके हैं। वरिष्ठ पत्रकार पंकज जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। देवेंद्र मिश्रा जी जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से। पूजा मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, स्वागत है आपका भी बहुत बहुत। प्रवक्ता हैं कांग्रेस के हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं स्टूडियो से। कमलुद्दीन रजा जी आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी देवेंद्र जी। कभी राणा बनाम सांगा, कभी औरंग बनाम सांगा, कभी अकबर बनाम राणा, कहां तक जाएगी ये लड़ाई? अगला मुद्दा किस पर होगा? कौन सी हस्ती उठेगी इतिहास से? इस बात का साक्षी है कि जो आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है देवेंद्र जी। अभी नहीं आ रही क्लियर? जी आ रही है, बोलिए। देखिए, पहले तो मैं सभी पैनलिस्टों का स्वागत करता हूं और बहुत ही मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने अच्छा विषय लिया। आज हमें इतिहास को फिर से देखने की जरूरत है। इतिहास ये हमारे भविष्य का एक संकेत संरचना तय करता है। आज हम देख रहे हैं लगातार कि लोग सकारात्मक पक्ष छोड़ के, खासतौर से राजनीतिक दल, जो चीजों को मिर्च मसाले के साथ समाज में विद्वेषपूर्ण ढंग से एक संदेश देने का प्रयास कर, इनको अपने अतीत में उन महापुरुषों का त्याग, बलिदान, वीरता नहीं ध्यान। ये वही रटा रटाया सब, वही भाषा, उसी दिशा में जाते हैं जहां पे समाज का जो ताना बाना है वो कहीं ना कहीं से ध्वस्त हो। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इतिहास में जिन महापुरुषों ने देश राष्ट्र की लड़ाई लड़ी, उनके लिए हमें ठीक से समझना होगा, उनसे प्रेरणा लेनी होगी। ठीक है वीरेंद्र जी, बहुत अच्छी बात कही आपने कि इतिहास से प्रेरणा लेनी होगी। लेकिन मुझे जरा ये बताइए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए दिन ये बाबर की औलाद, औरंग की औलाद क्या करते हैं, क्यों करते हैं, बताएंगे आप? नहीं, ये जब विपक्षी दल क्यों नहीं लेती है भारतीय जनता पार्टी? नहीं, आप ये बातें माननीय योगी जी नहीं प्रारंभ करते। जब कभी अबू आजमी जी कभी बात उठाएंगे, कभी राम जी लाल सुमन जी बात उठाएंगे, ये क्या संदेश देना चाहते, क्या करना चाहते, उसका जवाब में हमारे योगी जी बात करते हैं। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि आपकी तरफ से शुरुआत नहीं होती है, शुरुआत जो है वो विपक्षी दल करते हैं, उसके बाद आप आ जाते हैं। विपक्षी दल के लोग ये काम शुरू करते हैं, जवाब देना हमारा धर्म है। अल्लाह अकबर से आपको आपत्ति होती है जब विपक्षी दल ये मुद्दा उठाते हैं? बिल्कुल पूजा जी सही मुद्दा उठाए, जनहित के मुद्दे उठाए, विकास की बात करें, राष्ट्रवाद की बात करें। आपके पास पूजा जी जवाब दीजिए। आपको नमस्कार। क्यों उठते हैं ऐसे ऐतिहासिक मुद्दे? पूजा जी आवाज नहीं आ पा रही है आपकी साफ। अभी आ पा रही है? जी बोलिए। देखिए अदिति जी, ये कह रहे थे कि विकास के मुद्दे उठाएं। भाई सत्ता पक्ष में आप हैं, हम हालांकि हम विकास के मुद्दे उठाते थे, प्रश्न भी पूछते रहते हैं आपसे, पर फिर भी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि विपक्ष मुद्दा उठाए या ना उठाए, आपको तो कार्य करना चाहिए। उसके बाद में आप थोपना चाह रहे हैं कि जो है ये जो इतिहास की बातें उठा करके लेकर के आते हो, समाजवादी पार्टी लेकर के आती है या विपक्ष लेकर के आता है, उसके बाद में आप बात करते हैं। भाई संबल की बात ना तो समाजवादी पार्टी लेकर के आई थी, ना ही कांग्रेस, ना ही कोई विपक्ष की पार्टी नहीं लेकर के आया था। और बाबर की औलाद जब आपने कहना शुरू किया था तब तो कोई इतिहास की चर्चा भी नहीं चल रही थी। और जो औरंगजेब कहा गया था वो राहुल गांधी जी को कहा गया हुआ था, वो भी आपके ही नेता ने कहा था, तब भी कोई चर्चा नहीं विपक्ष की तरफ से चली हुई थी। अब आ जाते फिर उन्होंने बोला कि देखिए अदिति जी, एक बड़ी विडंबना हो जाती है कि इतिहास की जब बात की जाती है तो तकरीब देश के लिए जिन इतिहास की बात हम करते हैं, जिन चरित्रों की बात अभी उठ करके कुछ दिनों में देखने को मिली, ये चरित्र तब के हैं जब किंगडम सिस्टम था। तब वो ये होते ना कि एक जो सब हमारा अभी जो भारत देश है, इससे उसको कंपेयर नहीं किया जा सकता। और उस समय के शासक को, किसी भी शासक को पूर्णतः जो है ये कहना कि वो बिल्कुल सही था और पूर्णतः कहना कि वो गलत था,
ये भी पॉसिबल नहीं है। और उन्होंने कि इतिहास में झांकने की जरूरत है, नहीं इतिहास को समझ करके इतिहास क्रिएट करने की जरूरत है, बार बार इतिहास को रिपीट करने की जरूरत नहीं इतिहास है। को समझकर इतिहास क्रिएट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ये सबको समझ में आ रहा है। लेकिन ये बताइए मुझे कि आपके सांसद रामलाल जी सुमन ने फिर क्यों राणा सांगा को लेकर विवादित बयान दिया? जब लगातार जो है लगातार एक पक्ष कहता रहेगा कि आप बाबर की औलाद, बाबर की औलाद का समर्थन भी कर रही है कि राणा सांगा गद्दार थे। नहीं, समाजवादी पार्टी ने कब कहा कि राणा सांगा गद्दार थे? आपने उनसे माफी मांगी, आपने उनसे माफी मांगने के लिए कहा, हम उनसे माफी मांगने के लिए क्यों कहे? अभिव्यक्ति की आजादी भी तो कोई चीज होती है, हम उनसे माफी मांगने के लिए क्यों कहे? आजादी का ये तात्पर्य होता है कि आप किसी भी अभिव्यक्ति की आजादी का उन्होंने गलत इस्तेमाल किया हुआ है तो एफआईआर करिए, आप उनके ऊपर केस करिए, जुडिशरी देखिए उसको। ठीक। पूजा जी आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज जी मौजूद हैं इस वक्त। पंकज जी क्या कहेंगे इस पूरे मुद्दे पर? देखिए, भारत हमारा देश जो है इसका गौरवशाली इतिहास रहा है और गौरवमयी इतिहास भी है इसका, और ये भारतीय परंपरा जो है ये गौरवमयी परंपरा का द्योतक है। लेकिन यहाँ पर आज़ादी के 70 सालों के बाद जिस तरह से इतिहास में तोड़ मरोड़ के उसको प्रस्तुत किया गया, प्रस्तुतिकरण किया गया, उसके पुनरावलोकन की नितांत आवश्यकता है। और इसीलिए देखिए इस तरह के मुद्दे उठते रहते हैं। और जिस तरह से मुगल शासकों का महिमा मंडन किया गया और समाजवादी पार्टी के लोग जिस तरह से अबू आजमी हो जो प्रदेश अध्यक्ष है महाराष्ट्र के, वो औरंगजेब का महिमा मंडन करते हैं, तो उससे लोगों की भावनाएं आहत होती हैं और तमाम तरह के चीज़ें सामने आती हैं। और सरकार भी महाराष्ट्र की, इस पे महाराष्ट्र की जनता भी उससे बहुत उद्वेलित होती है और वो वहाँ से उनकी कब्र को हटाने की मांग कर देती है। ये सब तमाम मुद्दे ऐसे उठते हैं। और दूसरी बात, उसके बाद आप देखिए रामजी लाल सुमन जो समाजवादी पार्टी के दलित नेता हैं और राज्यसभा में सांसद हैं, उन्होंने जिस तरह से राणा सांगा को गद्दार का, जो एक महान क्रांतिकारी योद्धा था, उसको आपने गद्दार कहा। और अखिलेश यादव भी ऐसे लोगों का समर्थन करते हुए नजर आते हैं क्योंकि उनको वोट की राजनीति करनी है। तो इस तरह की चीजें करते हैं और ये नहीं जानते कि उनकी पार्टी में 35 विधायक वर्तमान में ठाकुर समुदाय के हैं। उनकी भावनाएं कितनी आहत हुई, 2027 में इसका परिणाम उनको देखने को मिलेगा। निश्चित रूप से मान के चलिए, किसी समुदाय की भावनाओं को आहत मत करिए। कमलुद्दीन जी हैं हमारे साथ, कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। कमलुद्दीन जी ये बताइए कि इतिहास जो है वो सबक लेने के लिए है कि राजनीति चमकाने के लिए है? आए दिन किसी ना किसी चर्चित ऐतिहासिक व्यक्ति पर इस तरीके की बहस देश में क्यों छिड़ रही है? आपकी आवाज जो है आपके माध्यम से सभी जो है दर्शकों को, मेरी आवाज जा रही है? जी आ रही है, बोलिए। देखिए, यहाँ पे बिल्कुल जो है मैं बात करूंगा कि जो है अतीत में नहीं जानी चाहिए। अभी आप जब सवाल किए तो जो है रस्तोगी जी राजनीतिक विश्लेषक का बोलते बोलते बोल बैठे कि जो है वो मतलब फिर चले गए जो औरंगजेब और खैर ठीक है, आपके मैं शुक्रगुजार हूँ कि पहली बार देखने को मिल रहा है कि आखिर कब तक अतीत में आप जाते रहेंगे और अतीत की बातें जो है करते रहेंगे। लेकिन जो भविष्य में जो है आज के समय में भारतीय जनता पार्टी ने देश का जो भट्टा बैठाल कर रख दिया है, देश की जनता को जो है उस कहानी पे पहुंचा दिया है जहाँ देख लिया हंगर इन देश में 54वें स्थान पे हम लोगों के कार्यकाल में हुआ करता था और आज के समय में 105वें स्थान पे जो है भारत आता है। जो है नोटबंदी किया, आपने अर्थव्यवस्था को चौपट किया, 2% जीडीपी ग्राम से नीचे जो है गिर गई। जो है जीएसटी गब्बर सिंह टैक्स लाई, बच्चों के लिखने पढ़ने से जो है उनके इसको कलम ले ले, पेंसिल ले ले या शार्पनर ले ले, वो किसी चीज को नहीं छोड़ा, सभी पे जो है टैक्स वसूला। ये टैक्स वसूली सरकार है। ऊपर से अमेरिका के जो इनके मित्र जो है मोदी जी के जो है ट्रम्प, नमस्ते ट्रम्प जो है करवाए थे 26% जो टैरिफ लगा दिया। बात इस पे होनी चाहिए, हम इस पे चर्चा करना चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास 11 साल में ये तो कुछ काम किए नहीं, इनके पास कुछ भी है नहीं बोलने को। तो कभी इनको भूख जिन्ना कहा जाता है, कभी जो है औरंगजेब कहा जाता है, कभी जो है कुछ कहा जाता है। और प्रदेश का मुखिया जब ये बोले औरंगजेब की औलाद, और क्यों अपमानित करते हैं बार बार जो है मतलब मुसलमानों को क्यों अपमानित करने का काम करती है? राइट आपको किसने दिया है? ये प्रदेश देश का मुखिया बोले ये शोभा देता है। हाँ, हम बिल्कुल जो है मानते हैं उन स्वतंत्रता सेनानियों को, जिस तरह आपको अशफाकुल्ला खान जो है याद नहीं आता। आप
आपको जो है ठीक है कमालुद्दीन जी, लौटेंगे आपके पास। पूजा जी ये बताइए, विपक्ष के पास और भी बहुत सारे मुद्दे हैं उठाने के लिए, सड़क से लेकर सदन तक बहुत सारे मुद्दे उठाए जा सकते हैं। रोजगार को लेकर कभी विपक्ष क्यों नहीं मुखर होता है? हमेशा मुखर रहा है अदिति जी। अगर रोजगार के लिए हम लोग मुखर नहीं होते तो रोजगार की चर्चा ही कहाँ चलती? सरकार तो चर्चा ही नहीं करना चाहती है। ठीक है, आपको पता होगा कि समाजवादी पार्टी पूजा जी इस बात का जवाब दीजिए। पूजा जी मेरा सवाल सुन लीजिए जरा, इस बात का जवाब दीजिए कि जब ये राणा बनाम औरंग का जब ये विवाद छिड़ा था, सांगा बनाम औरंग का, उस दौरान एक तस्वीर सामने आई थी अंबेडकर नगर से, बेहद मार्मिक तस्वीर थी। एक बच्ची थी जो बुलडोजर चल रहा था जिसके घर पर, और वो बस्ता लेके भाग रही थी। उस पर तो विपक्ष ने सवाल नहीं किया। उस पर आप सड़कों पे नजर नहीं आए, सड़कों पे क्यों नहीं नजर आए आप, ये बताइए। अदिति जी आपका भी चैनल गया होगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने आज ही जो है उस बच्ची को सम्मान भी दिया और सरकार से डिमांड भी रखी है कि इसको जीरो पॉवर्टी में जोड़िए इस परिवार को, और प्रेस वार्ता की पूरी तरीके से। क्या बात कर रहे हो आप? समाजवादी पार्टी कितना मुखर होकर के रही? समाजवादी पार्टी बलिया में जो बच्ची को टांग दिया गया तब भी मुखर होकर के रही। समाजवादी पार्टी जमीन से लेकर के सदन तक मुखर है इन मुद्दों पर। तभी कहा जाता, तभी भाजपा के विधायक कह लेते हैं कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है जो आ गए हुए सड़क पर। ये जो है अभ्यर्थी नहीं है, ये जो है आम जनता नहीं है, क्योंकि हम जो है उनके साथ में खड़े होकर के लड़ते हैं। ठीक है, आप ये देवेंद्र जी जवाब दीजिए। आज ही की प्रेस वार्ता है इस मुद्दे पे। तो देवेंद्र जी जवाब दीजिए इस बात का। जी जी, प्रदेश ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं और आप लोग बाबर और हुमायूं पे अटके हुए हैं, कब आगे बढ़ेंगे? देखिए ऐसी घटनाओं का हम प्रशंसा नहीं कर सकते। हम हमेशा न्याय सच की राह पर चलने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ये समाजवादी पार्टी के लोग बात करेंगे नैतिकता की, कहां से कहां ले जाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश को, किस तरीके का संदेश देना चाहते हैं? आपने इनके शासनकाल को देखा, पूरे प्रदेश में देखा, और उसी का परिणाम है कि आज पार्टी हाशिए पे है। अभी भी वक्त है कि कहां लेके जाना चाहते हैं, इतिहास से सबक लें, संदेश दे दिया कि प्रदेश के हित में आप आगे ये बात बढ़ें। तो कह रहे हैं कि इतिहास से सबक लें, लेकिन आपकी पार्टी के ही नेता आए दिन बाबर, औरंग, अकबर यही गुणगान गाते रहते हैं, यही टारगेट पे रहता है। अगर ये बात करेंगे तो उसका जवाब देना पड़ेगा। 16वीं शताब्दी का आज की तारीख से क्या ताल्लुक है, ये बताइए। मैं हमेशा ये बात करता हूँ, हम अशफाकुल्लाह खान साहब, अब्दुल हमीद जी पे बात करिए ना, जिन लोगों ने देश के लिए अपने प्राण कुर्बान किए। कमालुद्दीन जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। कमालुद्दीन बात क्यों करते हैं जो आक्रमणकारी तौर पे, जिनका कोई चरित्र नहीं, देवेंद्र जी को जो है पिता की हत्या कर रहा है, कोई सारे अनैतिक कार्यों में लिप्त होने वाले लोगों को आप कैसे आदर्श मान सकते हैं? जी कमालुद्दीन जी आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है। जो है आजादी के लड़ाई में जो है लड़कर शहादतें दी, जान दी, हम उनको याद करते हैं, हम उन्हें अपना ध्येय मानते हैं, लेकिन इनका कोई रोल तो रहा नहीं। माफी वीर और संजाखोर लोगों जैसे जो है और गोखे को मानने वाले विचारधारा से आए पल भर के जो है वो लोग जो है जो क्या जानेंगे कि देश को आजादी कैसे मिली। खैर उसको हमें नहीं जाना था, हम बात परहेज पे करनी थी। आज युवा बेरोजगार जो है घूम रहा है। आज जो आपने जो है अग्निवीर अग्निपथ जैसा जो है कॉन्ट्रैक्ट जैसे स्कैम लाकर जो है युवाओं को जो है 1.5 लाख जो नियुक्त हो चुके थे, सब कुछ का मतलब प्रक्रिया वो पूरी कर चुके थे, आपने उसके लेटर नहीं दिए। मैं बात करना चाहता हूँ, कंटिन्यू विपक्ष जो सवाल उठा रहा है कि आखिर जो है देश में इतनी बेरोजगारी 45 सालों में उच्चतम स्तर पे क्यों है? आज जो है महंगाई इतनी उच्चतम स्तर पे क्यों है? किसानों के लिए 3 कृषि कानून लाए, आज तक एमएसपी की गारंटी किसानों को क्यों नहीं मिली? और ये बात करते हैं कि जो हम जनता के मुद्दों पर बात नहीं करना चाहते, हम सड़क से लेकर सदन तक और जो है चाहे डिबेट के माध्यम से हो, किसी भी प्लेटफॉर्म से हो, इंडिया अलायंस के सभी घटक दल जो है पुरजोर तरीके से जो जनता के ज्वलंत मुद्दे, जो बुनियादी मुद्दे आदि, हम उस पर बात करते हैं। लेकिन ये भागेंगे ना, क्योंकि जब ये कोई काम करेंगे नहीं तो औरंगजेब याद आएगा। कभी जो जिला का जो है भूत सवार होगा भारतीय जनता पार्टी को। और ये ठीक है कमालुद्दीन जी, लौटेंगे आपके पास। पंकज जी, जिस तरीके का आपने सबका बयान सुना इस वक्त कि लोग क्या कह रहे हैं, सबको ये
आभास है कहीं ना कहीं कि इतिहास की परतें उधेड़ने की जरूरत नहीं है आज की तारीख में, लेकिन फिर भी उधेड़ी जाती हैं। क्या वजह है इसके पीछे? देखिए, पहले अदिति जी एक बात को समझ लीजिए कि भारत सर्वाधिक युवा आबादी वाला, सर्वाधिक इस विश्व में सबसे बड़ा देश है जहां युवा आबादी निवास करती है। और चाहे वो बाबरनामा हो, बाबर द्वारा रचित बाबरनामा हो, चाहे आईने अकबरी हो, तो उसमें सारी चीजें प्रदर्शित की गई हैं, लिखित की गई हैं। तो आज का युवा उसको लेकर भ्रमित होता है, तो उसको सही चित्रण करने का काम, उसका पुनर्वलोकन होने का काम बहुत जरूरी है। बाबरनामा में खुद बाबर ने लिखा है, बाबर ने लिखा है और आईने अकबर ने लिखा है। तो आज का युवा भ्रमित है, तो उसको कौन बताएगा? आप तारीफ की है जी, उसको कौन बताएगा? एक मिनट, चाहे शिवाजी हो, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, चाहे संभाजी महाराज हो, चाहे वीर सावरकर हो, और चाहे आपके क्या नाम महाराणा प्रताप हो, इनको भी तो जानने का अधिकार है, इस देश के युवाओं को, इस देश की जनमानस को। और अब देखिए संभल में क्या हुआ, संभल में 63 कूप पाए गए, संभल के स्वरूप को नष्ट कर दिया गया। जो वहां पर कल्की धाम कहलाता है, वहां पर कल्की अवतार का अवतरण हुआ था। और वहां पर एक मिनट पूजा जी सुन लीजिए, और जिस तरह से तुर्की और पठान समुदाय के लोग आपस में भिड़ गए, और उसके बाद सुन लीजिए पूजा जी, और जिस तरह से वहां 63 कूपों को जिस तरह से नष्ट किया गया, आज 50 से अधिक कूप योगी आदित्यनाथ के कुशल मार्गदर्शन में, निर्देशन में वहां पर वो कूप मिले और वो अपने पुराने स्वरूप को स्थापित हो रहा है। ये भी आप देखिए, इसको भी जनमानस उसको भी देखिए, वहां पर वहां कूड़ा घर बना हुआ था, तो इसलिए अवलोकन होना नितांत आवश्यक है। पूजा जी, इस बात का मुझे जवाब दीजिए जरा कि जिस बाबर ने खुद अपनी आत्मकथा में राणा सांगा की तारीफ लिखी, उसको लेकर संसद में क्या जरूरत थी ऊटपटांग बयानबाजी की? जवाब दीजिए। ये आपने जो है, जब मैंने पहले भी बोला कि अभिव्यक्ति की आजादी है, जब आप किसी को बार बार पोक करोगे, आप चाहते हो बिल्कुल रिएक्शन ही ना दे। अभिव्यक्ति की आजादी ऐसी नहीं होती है कि उसके कारण दंगे भड़क गए देश में। पूजा जी, अभिव्यक्ति की आजादी पर भी लिमिटेशंस हैं। संविधान का हर जगह आप लोग सहारा नहीं ले सकते, आप कुछ भी नहीं बोल सकते, आप दंगे, आप ऐसे बयान नहीं दे सकते जिनसे देश में दंगा फैले। आपने संगीत सॉन्ग पे कितना डिबेट किया? संगीत सॉन्ग कैसी आजादी होती है कि जो वो बोले वो कि हम कोर्ट कचहरी नहीं मानते हैं, लोगों को इकट्ठा करके 600-700 लोगों को वहां पे भड़का रहे हैं, वो वैसी होती है अभिव्यक्ति की आजादी। आप किसके ऊपर भड़काने का आरोप लगा रही हैं पूजा जी? उसके वहां आप किसके ऊपर भड़काने का आरोप लगा रही हैं? आपत्ति नहीं होती है, वहां एक व्यक्ति जो है 600-700 लोगों को इकट्ठा करके कह रहा था कोर्ट कचहरी को नहीं मानूंगी, वो जो है आपके लिए अभिव्यक्ति की आजादी हो जाती है। मैं तथ्यात्मक बात करने में भरोसा रखती हूँ, मैं तथ्यात्मक बात ही करती हूँ। आप तथ्य रखिए ना मेरे सामने, मैं जो आज तक दंगे देश में झेले हैं, कौन जिम्मेदार है? सुन तो लीजिए, तथ्य के रख रही हूँ मैं जी। अगर अभी इतिहास की बात चल, मैं बार बार इतिहास की समाजवादी पार्टी ने जब औरंगजेब पे जो है प्रश्न पूछा गया हुआ था, अबू आदमी जी ने बयान दिया था, तब भी उन्होंने बैक ऑफ हो गए। वो उन्हें बोला कि भाई इस पे चर्चा नहीं होनी चाहिए आगे, चलिए मैं माफी मांगता हूँ। और क्या चाहते थे आप? हम खुदाई थोड़े कर रहे थे, बाबर की औलादे बाबर कौन कह रहा था? हमने थोड़े कहा हुआ था, ये सत्ता पक्ष के लोग करके चले हुए थे। और अभी देवेंद्र जी जवाब दीजिए इस बात का, और साथ ही मेरी एक और बात का जवाब दीजिए। देवेंद्र जी ये बताइए, प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, ठीक है जी, हर किसी को पता है और वो इतिहास बिल्कुल सही है। उसमें जो अंग्रेजों का समर्थन किया था वो हिंदू थे, जगत सेठ, राय दुर्लभ, तमाम नाम है। अगर वो समर्थन नहीं मिला होता लॉर्ड क्लाइव को, तो आज देश जो है वो कभी गुलामी की जंजीरों में नहीं जकड़ा होता। इसको लेकर चर्चा क्यों नहीं करते हैं आप? आधुनिक इतिहास पर क्यों नहीं बात की जाती है? देखिए इतिहास इस बात का गवाह। ये 16वीं 15वीं शताब्दी का आज से क्या कनेक्शन है, मुझे बस इतना बताइए। बाबर, हुमायूं, अकबर, मुगल, क्या कनेक्शन है आज की तारीख में? क्या फर्क पड़ जाएगा बाबर को अगर उसकी कब्र उखाड़ लेगा कोई? बाबर को फर्क नहीं पड़ेगा सर, बाबर को फर्क नहीं पड़ेगा। केवल हिंसा भड़केगी, केवल हिंसा होगी, नहीं लोग मारे जाएंगे, आम जनता मारी जाएगी। कभी किसी नेता का बेटा दंगों में नहीं मरता है। बोलिए, बात रखिए अपनी। जी देखिए, आप अगर इतिहास में चलेंगे 1947 का गदर ध्यान है, जब हिंदुस्तान से मुस्लिम लोग पाकिस्तान कूच किए, उनके द्वारा छोड़ी गई जमीनों को
मुस्लिमों में बांट दी। और वही पाकिस्तान से जिन लोगों ने पलायन किया हिंदुओं ने हालत में है, उनकी जमीनों को मुसलमानों को बांट दिया गया। ठीक है, ये बात करते हैं न्याय की। लोकतंत्र के नाम पे आप हिंसा करें, लोकतंत्र के नाम पे आप जो चाहे वो बयां करें, इतिहास को काले को पीला, पीले को नीला करें। वो वक्त गया जब ये बातें हुआ करती थी। आज युवा समझदार हो गया है, वो निर्णय लेने की स्थिति में है, क्या सही है क्या गलत है ये उसको समझ आ गई है। आप लोग थोड़ा सा अपनी जानकारी ठीक करिए कि इतिहास कभी किसी चीजों का माफ नहीं करता। जैसे आज बाबर औरंगजेब आ रहे, वैसे आज ये जो 2025 में ये 4000 तक चलेगा। इतिहास लिखा जाता है, इसके इतिहास के स्वर्णिम पन्नों को पलटने की जरूरत है। नहीं करता देवेंद्र जी, आज भी जो होगा और आगे भी जो होगा वो भी एक इतिहास ही बनेगा और उससे भी आगे सबक ही लिया जाएगा। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम क्या सीख दे रहे हैं आने वाली पीढ़ियों को। पंकज जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जी बोलिए। देखिए, जिस तरह से बाबर का महिमा मंडन कांग्रेस के लोग करते हैं, कांग्रेस की चाहे आपके राजीव गांधी रहे हो चाहे इंदिरा गांधी रही हो, सभी उसकी कब्र पे जाके वहां पर माला फूल चढ़ाते हैं। और चाहे राहुल गांधी रहे हो, वो भी गए, इसका भी फुटेज जनता ने देखा है। और सर्वाधिक सनातन आबादी वाले देश भारत में जिस तरह से 144 साल बाद दुर्लभ संयोग महाकुंभ का होता है, उसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी आस्था की डुबकी लगाने नहीं चाहते हैं। तो ये इस बात को प्रदर्शित करता है कि आप मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं कांग्रेस के लोग। और इसलिए ये देखिए, ये सर्वधर्म समभाव का देश है, यहाँ सभी धर्मों का आदर है और इस तरह की बात करना बिल्कुल कहीं से भी जायज नहीं है। लेकिन ये देश की जनमानस ये सब चीजों को देख रहा है, इसीलिए देखिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। क्या कहेंगे इस बात पर? बाबर की कब्र पर क्यों माला पहनाने जाते हैं राहुल गांधी? जवाब दीजिए। देखिए, हम लोग जो है हमेशा से और कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा रही है, देश के जो है अभी जो लगभग 142 करोड़ जनता है, हम उन सभी वर्गों के जो है हित में जो है ठीक है सही क्या है। ठीक है, कमालुद्दीन जी बस मुझे ये बताइए, मेरा जो सवाल है आपसे सीधा ये है कि बाबर ने देश के लिए ऐसा क्या किया, बाबर ने इस देश के लिए ऐसा क्या किया कि उसके सम्मान में उसकी कब्र पे जाके माला चढ़ाना जरूरी है राहुल गांधी के लिए? जवाब दीजिए इस बात का। ये राष्ट्रपति जी हमेशा जो है झूठ परोसते रहते हैं। अरे इसके वीडियो है, इसके फोटो है, तमाम सोशल मीडिया पे वायरल हो चुके हैं। क्या झूठ परोसते रहते हैं आप? फर्जी बातें आप लोग करते हैं। राहुल गांधी को उस समय तो नहीं दिखाई दिया। कुंभ का आयोजन हुआ 46 दिन तक, उसमें राहुल गांधी को फुर्सत नहीं मिली। रायबरेली तक वो आए अपने दौरे पे, लेकिन बगल में अयोध्या प्रयागराज को वहां नहीं गए। क्या बात आप करते हैं? ठीक है साथ दे रही है, राष्ट्रपति जी जैसे लोग आ जाते हैं। लेकिन मेरा कहना है कि अडानी को जमीन सौंप दी जाती है, रेलवे ठीक है, हम ठीक है मान लिया झूठ परोसा जा रहा है आपके सामने, कोई दिक्कत नहीं है। पूजा जी, अगला सवाल मेरा आपसे है। आपके विधायक अबू आजमी जी ने एक बयान दिया था कि औरंगजेब क्रूर प्रशासक नहीं था, इसको लेकर क्या कहेंगी? इस पे जवाब दे दीजिए। ये तो झूठ नहीं है, जब देखिए झूठ नहीं है ना ये? जो हाँ जवाब दीजिए। आप जवाब तो ले लीजिए ना दीदी जी। जब जो कोई इतिहास पढ़ता है, और इतिहास जो है हर समय अलग अलग इतिहासकारों ने लिखा हुआ है, और वैसे बुक या रेफरेंसेस मैं अभी आपको दे सकती हूँ। मैं अभी भी प्रोफेसर जो जिंदा है उनके भी रेफरेंसेस दे सकती हूँ, जिन्होंने जो है इतिहास को इस तरीके से देखा हुआ है कि उसके अच्छे काम क्या रहे हैं। अभी यहीं पे भी जो है एक मंदिर है अरल घाट के पास में, जो कि औरंगजेब ने बनवाया हुआ था। तो ये उठा करके जो देख रहा था उस टाइम में, जो अगर आप देखिए मैंने पहले ही बोला, कोई दो राय नहीं है पूजा जी। इतिहास बताता है कि औरंगजेब ने मंदिर बनवाए थे कुछ, उसके बाद औरंगजेब ने जो क्रूरता दिखाई थी पूजा जी, वो भी इतिहास बताता है, वो भी पन्नों में लिखा हुआ है। कहिए तो मैं आपको रेफरेंस दूं, तो वही तो बताइए ना, क्रूर प्रशासक नहीं था, इसका मतलब क्या था? और इस बात को आज की तारीख में रखने का मतलब क्या था, पहले तो ये बताइए। मैं जवाब कहाँ से दूं आपको? आप चाह रही कि आपके शब्दों को जो है मैं बोलूं, मैं आपके शब्दों को रिपीट नहीं करूंगी ना। अब आपको जो लगता है आप अपनी बात रखिए, साथ में क्रूर प्रशासक क्यों लगता है कि ऐतिहासिक रेफरेंस के साथ में नहीं, वो कुशल शासक था। पहले जो युद्ध हुआ करता था वो राज्य की बाउंड्रीज बढ़ाने के लिए युद्ध होता था। आपको भी पता है कि राणा सांगा ने पहला युद्ध अपने भाइयों से किया था, और तभी बिल्कुल सही बात हुआ था, पहली बार जो युद्ध हुआ था। बिल्कुल सही बात है पहले के। पूजा जी, मैं भी तो यही कहने की कोशिश कर रही हूँ ना, मैं भी तो यही कहने की कोशिश कर रही हूँ कि उस समय का इतिहास अलग था, आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देखना चाहिए।
समाजवादी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी दल, इतिहास को वर्तमान से जोड़ने का कोई मतलब नहीं है। संसद में मुद्दे वर्तमान के परिप्रेक्ष्य के उठने चाहिए, शिक्षा पर बात होनी चाहिए, रोजगार पर बात होनी चाहिए। अगर प्रदर्शन हो रहा है सड़कों पर तो वो इस मुद्दे पे होना चाहिए, ना कि आगजनी और पुतला फूको इस मुद्दे पे होना चाहिए कि बाबर महान था कि सांगा महान था। कि किसने किया? अगर जो है सड़क पे कूद करके आपकी पार्टी की तरफ से कोई बयान नहीं आया पूजा जी? किसने किया? क्या आपकी पार्टी ने कुछ नहीं कहा? आपको दिखा? आप बताइए, समाजवादी पार्टी का कौन सा कार्यकर्ता आपको सड़क पे दिखा कि जो है आगजनी कर रहा हो, को प्रोटेस्ट कर रहा हो कि नहीं ये महान थे या वो महान थे? समाज पार्टी का कोई कार्यकर्ता दिखा? जो दिखे पुलिस से, जो प्रशासन ने जिनकी मदद संसद में आपके सांसद ने ये बयान दिया कि नहीं? तो संसद कार्रवाई कर ले अगर उन्होंने गलत बोला हो। चलिए ठीक है, ठीक है, ये तो आप मान रही हैं। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इतिहास के मुद्दों पर बवाल आज की राजनीति में बेहद आम बात है। देखने वाली बात होगी कि ये सियासत जो है वो कब तक यूं ही जारी रहेगी और कब राजनीतिक दल आम जनता के मुद्दों को लेकर लड़ेंगे, सड़क से संसद तक बात उठेगी। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।